कहानी अंधेरे के बाद प्रकाश। श्रीमद् भागवत गीता से प्रेरित एक जीवन बदल देने वाली कहानी। रवि एक मध्यवर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ एक घरेलू महिला। जब रवि 10 साल का था, उसके पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दिन से उसके जीवन में अंधेरा उतर आया था। माँ ने सिलाई का काम शुरू किया और रवि को पढ़ाई में जोड़े रखा। रवि समझ गया था कि अब उसके कंधों पर न केवल जिंदगी का बल्कि अपनी माँ की उम्मीदों का भार भी। वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। उसने ठान लिया था वह बड़ा होकर एक दिन अफसर बनेगा, एक ऐसा बेटा जो माँ के सारे दुखों को मिटा सके। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज किसी तरह पूरा हो गया और फिर उसने सिविल सर्विस की परीक्षा शुरू कर दी। रवि सुबह 4 बजे उठता, मंदिर जाकर दीप जलाता और फिर किताबों में डूब जाता। उसे केवल एक चीज दिखाई देती थी, सफलता। पर पहली बार असफल हुआ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। वह फिर जुट गया, पर दूसरी बार भी नतीजा नहीं निकला। अब रिश्तेदारों ने ताना मारना शुरू कर दिया। कोई कहता है इससे नहीं होगा, कोई हंसते हुए कहता इससे नौकरी नहीं, नींद चाहिए। रवि खुद से भी नजर नहीं मिला पाता था। माँ हर रोज उसके लिए चुपचाप चाय बनाती, सिर पर हाथ फेरती, लेकिन वो इसने अब रवि के लिए बोझ लगने लगा था। तीसरी बार जब उसका चयन फिर नहीं हुआ तो रवि पूरी तरह से टूट गया था। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया, फोन बंद कर दिया, दोस्तों से बात बंद कर दी, खाना पीना छोड़ दिया। वह हर रात छत पर और रेलिंग के किनारे खड़े होकर खुद से बोल, अब और नहीं होता, बस अब खत्म कर दूं सब कुछ। रवि पीछे से माँ की धीमी लेकिन सदी हुई आवाज आई, रुक जा बेटा। रवि पलटा। उस माँ ने जब एक पुरानी किताब उसके हाथ में रखी और बोली, ये तेरे पापा की गीता है, आज इसे एक बार पढ़ ले, फिर जो मन करे सब कुछ कर लेना। रवि ने अनमने भाव से गीता के पन्ने पलटे। पहले पेपर लिखा था, जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तब वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। फिर उसकी नजर पंक्ति पर गई, हे अर्जुन, तू अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत। वो ठिठक गया। पहली बार उसे लगा जैसे ये शब्द किसी किताब के नहीं, उसके जीवन के लिए लिखे गए हो। उसने पन्ने पलटे, हर पंक्ति जैसे उसके घाव पर मरहम बनकर उतर रही थी। रवि पूरी रात गीता पढ़ता रहा। उस रात पहली बार उसने अपने भीतर एक शांति महसूस की। उसे समझ आया कि वह अब तक केवल सफलता के पीछे भाग रहा था, लेकिन जीवन तो कर्तव्य निभाने का नाम है, परिणाम तो बस ईश्वर की इच्छा है। अगली सुबह रवि उठा, उसने माँ के चरण छुए और मुस्कुराकर बोला, अब मैं फिर से लड़ूंगा, लेकिन इस बार हार, क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा है। इस बार से पढ़ने बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में न केवल धैर्य था, मन में केवल जिद नहीं, समर्पण था और दिल में केवल डर नहीं, गीता का ज्ञान था। 6 महीने बाद रिजल्ट आया। इस बार सफल हुआ। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंखें नहीं, ईश्वर के प्रति आभार के। रवि ने गीता से माथे से लगाया और से कहा, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। जो कुछ तू खो चुका है शायद वो तेरा था भी नहीं, और जो कुछ तेरा है वो किसी से छीनेगा भी नहीं। अगर माँ ने उस रात मुझे गीता ना दी होती तो मैं शायद आज इस धरती पर होता भी नहीं, लेकिन गीता ने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरी सोच बदल दी। अब मैं हर काम करता हूँ, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। इस कहानी का सारांश यह निकलता है, यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो बार बार असफलताओं से टूट चुका था। जीवन में निराशा और हत्या जैसे ख्याल उसे घेर चुके थे, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान ने न केवल उसे बचाया बल्कि उसकी सोच, आत्मा और कर्म को मार्ग भी बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम जीवन की लड़ाई में हारने लगते हैं, तब गीता हमें फिर से खड़ा कर देती है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, यह आत्मा का भोजन है जो मरते हुए मन को भी फिर से जीवन देती है।